हेलो बच्चों, वेलकम टू एमपॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है मेरी, लेकिन तब भी कोशिश कर रहा हूं कि आपके लेक्चर नहीं रुकने चाहिए, क्योंकि एक कमिटमेंट मैंने आपसे की है कि एग्जाम की प्रिपरेशन टोम की तो आपकी करानी ही है। तो इसलिए मेडिसिन अभी लेकर के खड़ा हुआ हूँ कि आपको कम से कम कुछ भी नहीं तो एक टॉपिक तो पढ़ा ही दूँ। तो इसलिए आप भी जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके साथ, उतनी मेहनत आपको मेरे साथ भी करनी है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा करना है अपने एग्जाम्स में, बहुत अच्छे नंबर से आपको पास होना है। ठीक है बच्चों। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेशियो ऑफ टेंशन ऑफ फ्लड बेल्ट। ठीक है, क्या है कि चपटे पट्टे में तनाव का अनुपात, ये हमें निकालना है। एक डेरिवेशन है ये, और बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाता है। अब देखो करना क्या है, सिंपल, इसका एक डायग्राम बनाएंगे बच्चों। ठीक है, एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम किस तरीके का रहेगा? बड़ा ही आसान डायग्राम है, बुक में बड़ा डिफिकल्ट करके दिया जाता है, लेकिन बनाऊंगा बुक का ही, लेकिन आपको समझा दूंगा वो बना कैसे है। ठीक है, देखो क्या है कि मैंने एक पुली बनाई है, ये पुली बनाई मैंने। ठीक है, अब ये जो पुली मैंने बनाई है बच्चों, ये इसका सेंटर है, ये पुली का सेंटर है। ठीक है, अब पुली के यहां से मैंने क्या किया, बेल्ट निकाल दी। ये है एक, ये है, ये मैंने निकाला। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या किया, इसको माना T1 और इसको माना T2। अब बुक ये कहती है, ठीक है, कि जो T1 साइड है वो स्लैक साइड है। अब ये आपको पता है क्या कि जब पुली पे कोई बेल्ट घूम रही होती है तो क्या होता है, क्रीप होता है। क्रीप में क्या होता है, यानी कि एक साइड जो होगी वो स्लैक होगी, दूसरी साइड टाइट होगी, यानी कि एक साइड ढीली होगी और एक साइड खिंची हुई होगी। तो बुक ये कह रही है कि जो T1 साइड है वो स्लैक साइड है, और जो T2 साइड है वो जो है वो टाइट साइड है, खिंची हुई साइड है। ये आपकी बुक कह रही है। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, ठीक है, इससे एक क्या बनता है, इसको थोड़ा सा पीछे करके बनाएंगे यहां से, ये। ठीक है, अब क्या होगा, इस पॉइंट को सेंटर से मिलाओ और इस पॉइंट को भी सेंटर से मिलाओ, ये मिलाओ। ये जो बनता है इसको बोलते हैं आर्क ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? ये जो बना ये है आर्क ऑफ कांटेक्ट। आर्क ऑफ कांटेक्ट, जितना एरिया कांटेक्ट में आ रहा है बेल्ट के, उतने पे एक आर्क बन रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं आर्क ऑफ कांटेक्ट बच्चों। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये जो पुली है वो इस डायरेक्शन में घूम रही है, ये भी हमें दी गई है बच्चों। ठीक है, ये भी हमें दिया गया है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें पूरे पोर्शन में तो बनाऊंगा नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, अब ये जो आर्क ऑफ कांटेक्ट है ये थीटा है। कितना है? थीटा है। ये पूरा है थीटा, ये पूरा दिया है थीटा एंगल। अब मैं पूरे पे नहीं करने वाला डेरिवेशन, मैं क्या करूंगा, कुछ पार्ट पे कैलकुलेशन करूंगा, इसकी कुछ पार्ट पे कैलकुलेशन करूंगा। तो मैंने जो वो पार्ट लिया बच्चों, ठीक है, वो पार्ट लिया ये वाला पार्ट लिया, और इस पार्ट को मैंने बोला डेल्टा थीटा। कितना बोला? डेल्टा थीटा। ठीक है, सिंपल, डेल्टा थीटा बोल दिया। अब जब बेल्ट चलती है तो उस पर क्या होता है, टेंशन क्रिएट होता है बच्चों। टेंशन, तनाव क्रिएट होता है। ठीक है, तनाव क्रिएट होता है। अब जैसे जैसे टेंशन क्रिएट होता है, तो यहां पे टेंशन क्रिएट हुआ T, और यहां पे टेंशन क्रिएट हुआ T प्लस डेल्टा T। ये मैंने मान लिया। ठीक है, अब देखो बच्चों, तनाव जो क्रिएट हुआ, जो चीज ढीली है उस पर टेंशन क्या होगा, कम होगा। T प्लस डेल्टा T क्या है, थोड़ा तनाव बढ़ा। क्यों? टाइट साइड आ गई, खिंची हुई साइड आ गई। अब देखो, जैसे अभी क्या है, आपके एग्जाम्स थोड़े से दूर हैं, तो क्या है, टेंशन थोड़ा कम है। अब जैसे 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 एग्जाम पास आएंगे, क्या होगा, टेंशन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन आपको टेंशन बढ़ानी नहीं है, क्योंकि हम सब साथ में, हम सब मिलकर के तैयारी कर रहे हैं। तो अगर इम्तिहान आपका है तो इम्तिहान मेरा भी है बच्चों। जितनी प्रिपरेशन, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, शायद उतनी मेहनत मैं आपके साथ कर रहा हूं कि मेरे बच्चों के कम नंबर नहीं आने चाहिए। मेरा बच्चा
किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं होना चाहिए। और मैं कोशिश कर रहा हूं, अभी तो इतना टाइम नहीं है कि मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दूं, है ना, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर से जैसे ही फरवरी आएगा, आपका एग्जाम्स खत्म होंगे, हम लोग अपने कोर्सेज शुरू करेंगे, थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए भी, फोर्थ सेमेस्टर के लिए भी, फिफ्थ सेमेस्टर के लिए भी और सिक्स सेमेस्टर वालों के लिए भी, सबके लिए रहेंगे। ठीक है, मेनली जो है मैं कोशिश करूंगा सबको कम से कम दो दो सब्जेक्ट्स तो पढ़ा ही दूं। ठीक है, तो दो दो सब्जेक्ट्स भी अगर मैंने आपको पढ़ाई, या आप ही डिसाइड करेंगे वो कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, आप डिसाइड करना, मैं कम्युनिटी पे लगा दूंगा वोटिंग के लिए, तो जिस सब्जेक्ट की सबसे ज्यादा वोटिंग होगी वही हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, टेलीग्राम एमपॉली चैनल जो है हमारा टेलीग्राम पे, वहां से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, लेक्चर को लाइक जरूर किया कीजिए, है ना, शेयर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, क्योंकि जब आपकी कमेंट आती है और मैं उसको पढ़ता हूं तो यकीन मानिए, आज मेरा हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर कि मैं आज आपका लेक्चर लूं, मेरी तबीयत इतनी डाउन हो गई थी, आज बैटरी बहुत ज्यादा डाउन थी, लेकिन अभी कमेंट पढ़ रहा था मैं बच्चों के, तो बच्चों ने इतना ज्यादा थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर बोला हुआ है। तुम्हारा थैंक यू ना मेरे को खड़ा कर देता है, सच बता रहा हूं। तो इसीलिए थोड़ी सी हिम्मत आप रखिए, थोड़ी सी मैं रखता हूं, और मिलकर के करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो टेंशन अब जैसे जैसे टाइट हुआ, क्या हुआ, टेंशन बढ़ी, तो टी प्लस डेल्टा टी, स्लैक साइड टी, ढीली साइड है तो कम टेंशन है। अब मैंने क्या करना है, ठीक है, अब मेरे इतनी पोर्शन पे करना है। अब अगर ये डेल्टा थीटा है तो ये वाला जो होगा ये डेल्टा थीटा बाई 2 होगा, बिल्कुल होगा सर। ठीक है, और यहां से एक रिएक्शन निकलेगी, कौन सी, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। अब मुझे पता है मेरी पुली जो घूम रही है वो ऐसे घूम रही है, ये नीचे की तरफ, यानी कि जब मोशन नीचे की तरफ है तो फ्रिक्शन कहां होगा बच्चों, ऊपर की तरफ होगा। जिधर मोशन होता है उसके अपोजिट क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, तभी तो हम रुक पाते हैं। अगर फ्रिक्शन और मोशन की डायरेक्शन एक हो जाए तो क्या हम रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। अगर गाड़ी आपने चलाते हुए न्यूट्रल कर दी सपोज, ठीक है, तो और फ्रिक्शन है नहीं रोड पर, तो गाड़ी नहीं रुकने वाली आपकी, भागती रहेगी, है ना, बिना पेट्रोल के। तो क्या करना है, तो फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन कहां हो रहा है, नीचे, ये आया घूम के नीचे, तो फ्रिक्शन कहां होगा, ऊपर। सिंपल, ये डायग्राम है बुक में जो बना हुआ है, ये डायग्राम आपका कंप्लीट होता है बच्चों। अब क्या करना है, अब मैं क्या करूंगा, टी के कंपोनेंट को रिजॉल्व करूंगा, टी के कंपोनेंट निकालूंगा और टी प्लस डेल्टा टी के कंपोनेंट निकालूंगा। ठीक है, अब देखो मैं टी के कंपोनेंट निकालता हूं, तो टी मेरा किस डायरेक्शन में है, टी मेरा है इस डायरेक्शन में बच्चों, ये है टी। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये बना, एक ये बना, दो कंपोनेंट बनेंगे। ठीक है, अब मुझे पता है अगर मैं इस लाइन को सीधा नीचे लेके आऊंगा, ये डेल्टा थीटा बाई 2 है, तो ये भी तो डेल्टा थीटा बाई 2 ही होगा बच्चों, बिल्कुल होगा, है ना। तो ये देखो डेल्टा थीटा बाई 2। अब मैं जानता हूं क्या, कि एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, साइड वाली ये क्या होगी, बेस, और परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर होता है साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन डेल थीटा बाई 2, साइन डेल थीटा बाई 2, और क्या रहेगा इसके साथ में, टी रहेगा, टी भी रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी कॉस डेल थीटा बाई 2। ये हमने रिसॉल्व कर दिया, सिंपल। ऐसे ही मैं क्या करता हूं, टी प्लस डेल्टा टी को रिसॉल्व करता हूं, तो टी प्लस डेल्टा टी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, ये रहा। इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, ये बन गए, सिंपल। ठीक है, अब मैं जानता हूं क्या, कि इसके क्या होगा, सिंपल, ये वाला जो एंगल निकलेगा बच्चों, ये वाला, ठीक है, इधर से ये भी कितना होगा, डेल थीटा बाई 2, तो डेल थीटा बाई 2, डेल थीटा बाई 2। ठीक है,
अब एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा, लेकिन उससे पहले क्या लिख लो? टी प्लस डेल्टा टी लिख लो यहां पर। बहुत आराम से समझना इस डेरिवेशन को, चाहे वीडियो को रोक रोक के देखना, 1+25 की स्पीड में मत देखना इसको, या 1.5 की स्पीड में, नहीं तो 1.5 की स्पीड से ही सर के ऊपर से जाएगा ये। ठीक है, कंपोनेंट में दिक्कत आती है बच्चों को, लेकिन समझा दूंगा, बार बार देखना चाहिए। ठीक है, तो पहला, अब परपेंडिकुलर है तो कंपोनेंट साइन थीटा, तो क्या बनेगा? बनेगा टी प्लस डेल्टा टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2। एक तो ये बना, और इसमें बेस है कंपोनेंट, तो कौन सा होगा? कॉस थीटा। तो ये बनेगा टी प्लस डेल्टा टी कॉस डेल्टा थीटा बाई 2। ये बन गया, दोनों कंपोनेंट बन गए। बस यहीं पे सारा काम खत्म हो गया। अब क्या करना है मुझे? अब मुझे आगे का काम बड़ा आसान हो गया मेरे लिए। आगे क्या करेंगे? जब मैंने इसके कंपोनेंट बना लिए, अब मैं रिजॉल्व करूंगा फोर्सेस को। कौन कौन सी फोर्सेस को? रिजॉल्व करूंगा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को और रिजॉल्व करूंगा वर्टिकल फोर्सेस को, और मेरा डेरिवेशन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, जब मैं सबसे पहले करते हैं रिजॉल्व हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को, इस तरह से ये डायग्राम अलग बना लेना इसको साथ साथ में। ठीक है, अब सबसे पहले रिजॉल्व करते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को, ठीक है। अब जब मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को रिजॉल्व कर रहा हूं बच्चों, ठीक है, तो मेरी कौन कौन सी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं? पहली कौन सी है बच्चों? पहली है टी साइन डेल थीटा बाई 2 प्लस ये वाली, इसकी टी प्लस डेल टी साइन डेल थीटा बाई 2 बराबर आएगा आर एन के नॉर्मल रिएक्शन के। दोनों हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मैंने ले ली। कौन कौन सी दोनों ली है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस? एक बच्चों ये ली है और दूसरी ये ली है, दोनों ली है, दोनों हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ली है। अब आप जानते हैं कि जब मैं वर्टिकल फोर्सेस लूंगा तो कौन सी लूंगा? एक ये लूंगा और एक ये लूंगा, अभी वो बाद में लेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखो, ठीक है, अब इसको एक सॉल्व करेंगे हम एक निंजा टेक्निक से। तो निंजा टेक्निक क्या है बच्चों? वो ये है कि टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2 प्लस डेल्टा टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2 इक्वल टू आर एन। ये आ जाएगा। अब ये दोनों क्या आ गए? सेम आ गए। तो ये प्लस ये क्या आ गया? 2t डेल थीटा बाई 2 प्लस डेल्टा टी साइन डेल्टा थीटा बाई 2 इक्वल टू आर एन। ये आ गया। अब जो डेल्टा थीटा की वैल्यू है बेटा, डेल्टा थीटा जो है उसकी वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। तो जब डेल्टा थीटा की वैल्यू छोटी है तो डेल्टा थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी? वेरी स्मॉल होगी, बहुत छोटी होगी। भाई एक तो होता है छोटा, अब छोटे का भी डिवाइड बाई 2 यानी कि बहुत ही छोटा। ठीक है, तो हम अब साइन डेल्टा थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? और छोटी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? साइन डेल्टा थीटा बाई 2 को बराबर रख देंगे डेल्टा थीटा बाई 2 के। ठीक है, तो सब जगह क्या हो गया? 2। यही वाला स्टेप आ गया यहां पे, देखना, ध्यान रखना, नजर नहीं हटनी चाहिए डिस्प्ले से। 2t साइन डेल्टा थीटा बाई 2 की जगह क्या रखूंगा? डेल्टा थीटा बाई 2
प्लस डेल्टा टी डेल्टा थीटा बाई 2 इक्वल टू आर एन, ये रखूंगा। ठीक है, अब डेल्टा थीटा बाई 2 की वैल्यू पहले से ही छोटी है, और छोटी वैल्यू क्या है डेल्टा टी की, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो और छोटी हो जाएगी। तो क्या करूंगा मैं, इसको क्या करूंगा, यहां से नेग्लेक्ट कर दूंगा बच्चों, नेग्लेक्ट कर दूंगा। नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है, हटा दो उसको, है ना, बहुत छोटी वैल्यू है, इसको हटा दो। सिंपल, क्या बचा, 2t बाई 2 इज इक्वल टू आर एन। ये बचा क्या, ये बचा 2 से 2 हो गया कैंसिल, क्या बचा, t डेल्टा थीटा इक्वल टू आर एन। ये आ गया। इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं क्या, कि आर एन बराबर है टी डेल्टा थीटा के। बात तो एक ही है, चाहे मैं ऐसे लिखूं चाहे मैं ऐसे लिखूं, दोनों ही बातें बराबर हैं। ठीक है, अब मैं करूंगा इसके रिजॉल्व वर्टिकल फोर्सेस, है ना, वर्टिकल फोर्सेस को अब मैं रिजॉल्व करूंगा इसकी वर्टिकल। अब मैं सोच ये रहा हूं बच्चों कि वर्टिकल फोर्सेस को रिजॉल्व कहां करूं, बुक में बोर्ड में जगह नहीं बची, जगह तो है नहीं, कहां सॉल्व करूं। तो हम क्या करेंगे, इसको डायग्राम को हटा देंगे। ठीक है ना, इस डायग्राम की अब मुझे जरूरत नहीं है, डायग्राम को हटा देंगे। डायग्राम आप कॉपी में बना लेना, ठीक है ना, चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ करने वाला हूं। अब देखो, आपने कॉपी में तो बना ही लिया होगा ना, वहां से देखते रहना। इसी दोनों डायग्राम से मेरा काम हो जाएगा जो मैंने निकाले उसमें से। ठीक है, अब मैं रिजॉल्व कर रहा हूं वर्टिकल फोर्सेस को, रिजॉल्व वर्टिकल फोर्सेस। अब वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन सी है बच्चों मेरी, हम तो जानते हैं, हमें तो बस लिखनी है सर, हम तो जानते हैं ये एक वर्टिकल फोर्स हो गई मेरी, और दूसरी एक ये वर्टिकल फोर्स हो गई। दोनों को क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, बस दोनों को क्या करूंगा, ऐड करूंगा, सिंपल। ठीक है, तो देखो किस तरीके से लिखी जाएगी वो मैं समझाता हूं। ठीक है, सो बच्चों अब इसमें क्या होगा, इसमें एक चीज ऐड होगी, क्या, एफ। ये ध्यान रखना, वर्टिकल फोर्सेस में एफ भी तो लग रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन भी तो लग रहा है, तो क्या होगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू होती है एफ इक्वल टू म्यू आर। ये ध्यान रखना, म्यू आर एन, म्यू आर। ठीक है, तो लिखेंगे इसको एफ प्लस टी कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2। अब ये क्या लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है, देखो ये वाली फोर्स कहां लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है, तो इसको क्या करूं, माइनस में ना लिख के मैं इसको क्या करूंगा, बराबर लिख दूंगा, इज इक्वल टू, इधर लिखता तो माइनस में लिखता, सिंपल, मैंने क्या किया, कॉस डेल्टा थीटा बाई 2, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको इधर माइनस में लेके जाऊंगा इसके, तो एफ इज इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी कॉस डेल्टा थीटा बाई 2 माइनस टी कॉस डेल्टा थीटा बाई 2, ये आ गया। अब क्या करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा अंदर, जैसे मैंने पिछली बार की थी, तो वो जो मल्टीप्लाई मैं करूंगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले इसमें ट्विस्ट है बच्चों। ट्विस्ट क्या है, कि जो कॉस डेल्टा कॉस डेल्टा थीटा बाई 2 है, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर, 1। तो कॉस डेल्टा थीटा बाई 2 क्या हो गया, 1, तो टी प्लस डेल्टा टी, एक तो ये आ गया, माइनस टी आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब टी से टी गया, एफ क्या था, एफ ही लिखो अभी तो,
डेल्टा टी। और एफ की वैल्यू क्या है, म्यू आर एन बराबर है डेल्टा टी है। एक इक्वेशन ये आ गई। अब आपको काम क्या करना है, आर एन की वैल्यू ये जो है, ये इस वैल्यू को उठाओ और यहां पर पुट कर दो, तो आ गया म्यू, आर एन आएगा टी डेल्टा थीटा डेल्टा टी, इसके बराबर। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है आपको बच्चों, इसके आगे कि सिंपली इसको ऐसा करो, इसको उल्टा करके लिख लो। ठीक है, या उससे पहले क्या करो, इसको फ्रैक्शन में बना दो। फ्रैक्शन में क्या बनाओ कि आप लिखो म्यू डेल्टा थीटा बराबर है डेल्टा टी अपॉन टी के, ये लिखो। बात तो एक ही है, मैं इस टी को इसके मल्टीप्लाई में ले गया, सिंपल। अब मैंने इसको इधर किया और इसको इधर किया, चाहो तो इधर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कंफर्टेबल लगता है तो मैंने इधर कर लिया। अब मैं करूंगा इसका इंटीग्रेशन, क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। देखो इंटीग्रेशन करूंगा इसका, तो जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा इसका, ये तो कांस्टेंट है म्यू, तो म्यू तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन का होगा यहां से। अब इसका इंटीग्रेशन कहां से होगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन होगा T1 से लेकर T2 तक, T1 से लेकर T2 तक। ये आपको अपनी कॉपी के डायग्राम में दिख रहा होगा अगर आपने बनाया है। ठीक है, क्योंकि क्या है, टाइट साइड से स्लैक साइड तक का, और ये 0 से थीटा तक। ठीक है, अब डेल्टा टी अपॉन टी क्या आएगा, ये आएगा बच्चों हमारा लॉग टी। क्या आएगा, लॉग टी। अब मैं इधर लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। लॉग टी, T1 से लेके T2 बराबर है म्यू। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा। क्या हो जाएगा, थीटा। सिंपल। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, लॉग T2 माइनस लॉग T1 बराबर है म्यू थीटा के, ये लिख दिया। अब ये एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, इंटीग्रेशन की, M2 माइनस M1। क्या, लॉग M2 माइनस लॉग M1 क्या होती है, लॉग M2 अपॉन लॉग M1। ठीक है, तो लॉग T2 अपॉन T1 आ जाएगा, किसके बराबर, म्यू थीटा के बराबर, म्यू थीटा के बराबर। अब एक और प्रॉपर्टी इसमें लगती है क्या, कि T2 अपॉन T1, जब ये लॉग इधर आएगा तो ये E के ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा E के ऊपर म्यू थीटा। ये आ गया फाइनल। ठीक है, खत्म हो गया आपका। ठीक है, रेशियो ऑफ टेंशन ऑफ फ्लैट बेल्ट। ठीक है, ये जो चपटे पट्टे पे तनाव का अनुपात था, ये आपका फिनिश होता है बच्चों। मेन कहां था, मेन ये दो चीज थी बस। ठीक है, और मेन वो डायग्राम है जो मैंने सबसे पहले बनाया है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बच्चों, सिर्फ एक पुली है, पुली पे बेल्ट लगी हुई है। ठीक है, ये एंगल ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट बन रहा है। ठीक है, जिसकी वैल्यू थीटा है। यहां से हमने कुछ पोर्शन लिया है जिसकी वैल्यू डेल्टा थीटा है। ये डेल्टा थीटा है तो ये डेल्टा थीटा का आधा है। फिर टेंशन्स लगती हैं, इधर कम इधर ज्यादा लगती है। ठीक है, पुली घूम रही है क्लॉकवाइज तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, और नॉर्मल रिएक्शन होगी सामने। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मैंने ये निकाल ली, फाइनल इक्वेशन में पुट करी, आपका डेरिवेशन फिनिश हो गया। ठीक है, इतने ही आसान है सारे डेरिवेशन। ठीक है, हालांकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, बहुत ज्यादा भारी लगते हैं, लेकिन पता नहीं मैं कोशिश करता हूं कि मैं आसान से आसान करके आपको ये पढ़ा दूं ताकि आपको भारी नहीं लगना चाहिए। आपके पास जो बच्चा बैठा है एग्जाम में उसको भारी लगने चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो एमपॉली से नहीं पढ़ रहा है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप भी एमपॉली से पढ़िए, अपने साथ साथ और बच्चों को भी एमपॉली से पढ़ाइए। बच्चों, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो शेयर किया कीजिए, है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए चैनल को, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए अपने फ्रेंड से, है ना। आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सबकी कमेंट्स पढ़ता हूं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों,
और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल एमपॉली पर मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे सारी पीडीएफ मैं भेज रहा हूं। कुछ हैंड रिटन नोट्स मैंने भेजे हैं, ठीक है, वो भी मैंने इसी तरह से लिख करके भेजे हैं कि आप वो पढ़ें तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ध्यान रखिएगा। सी यू, बाय बाय।